एक ऐसा मैच जिसका नतीजा किसी बल्लेबाज या गेंदबाज ने नहीं बल्कि एक फील्डिंग एफर्ट ने तय किया था और मैच भी वो जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी थी। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 2010 का पहला वनडे। कभी इंडिया जीत की ओर बढ़ता दिखा तो कभी लगा अफ्रीका खेल पलट देगा। हर गेंद पर मैच बदल रहा था, दर्शक अपनी कुर्सियों से चिपक गए थे, तनाव इतना बढ़ गया था कि खिलाड़ियों में हाथापाई तक होते बची और अंपायर को बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच हुआ एक ऐसा पल जो उस समय तो मामूली लगा, बस एक डाइविंग स्ट्रोक जैसा, मगर वही एफर्ट आखिर में टीम इंडिया को दिला गया सिर्फ एक रन से ऐतिहासिक जीत। लेकिन कौन था वो खिलाड़ी जिसने वो एक रन बचाया, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अफ्रीका के कप्तान जैक्स कैलिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी ओपनिंग के लिए मैदान में उतरी और अफ्रीका के लिए गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे खतरनाक डेल स्टेन। पहली गेंद पर सहवाग ने जबरदस्त कट करके एक रन लेकर अपना और भारत का खाता खोल दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन ने एक शानदार चौका लगाकर अपना भी खाता खोल लिया। स्टेन की गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर थी। सचिन ने बैट का मुंह थोड़ा सा खोला और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। अगले ओवर में सहवाग ने भी पार्नेल को पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। अब लग रहा था दोनों बल्लेबाज रंग में आ गए हैं, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन रन आउट हो गए। पार्नेल ने थोड़ी शॉर्ट गेंद फेंकी, सहवाग ने बैकफुट से कवर की तरफ शॉट खेला, लेकिन गिब्स ने स्लाइड करके गेंद रोक ली। तेंदुलकर रन लेने के लिए भाग लिए, मगर सहवाग रुक गए और उन्हें वापस भेज दिया और सचिन रन आउट हो गए। नंबर 3 पर अब बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक आए। सचिन के आउट होने के बाद अब सहवाग पर जिम्मेदारी थी कि स्टेन जैसे खूंखार गेंदबाज का सामना करे और सहवाग ने तीसरे ओवर में स्टेन को थर्ड मैन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। सहवाग का यह छक्का इतना शानदार था कि स्टेन जैसे बॉलर का भी मुंह बन गया। 5वें ओवर में सहवाग ने स्टेन को फाइन लेग पर एक चौका और जड़ दिया। सहवाग अब आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। अगले ओवर में कार्तिक ने भी पार्नेल को पॉइंट पर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। अब पूरे स्टेडियम में इंडिया इंडिया हो रहा था। 7वें ओवर में कार्तिक ने अंपायर के ऊपर से पार्नेल को एक चौका लगा दिया और उसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर एक चौका और लगा दिया। अब अफ्रीकी टीम टेंशन में आ चुकी थी और इसलिए उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदबाजी का प्लान बनाया। ओवर की 5वीं गेंद पार्नेल ने छोटी की और कार्तिक ने पुल लगाया, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई और सिर्फ 2 ही रन मिले। यह देखकर पार्नेल कार्तिक के पास जाकर हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाया। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर पार्नेल ने जैसे ही फिर से शॉर्ट गेंद फेंकी, कार्तिक ने कड़ाकेदार पुल लगाकर गेंद को चौके के लिए भेज दिया और साथ में पार्नेल को जवाब भी दे दिया। दोनों गेंदबाजों की कुटाई होने के बाद अफ्रीका के कप्तान कैलिस ने गेंदबाजी के लिए शॉन लैंगवेल्ट को बुलाया, लेकिन कार्तिक ने उसकी दूसरी गेंद पर बेहतरीन फ्लिक करके एक चौका लगा दिया। मैदान में अब चौकों की बारिश सी हो रही थी और भारत के दर्शक इसका आनंद उठा रहे थे। सहवाग का बल्ला कुछ देर से चुप था और उन्होंने चुप्पी तोड़ी। अगले ओवर में पार्नेल को एक खूबसूरत चौका लगा के पार्नेल ने फुल गेंद फेंकी ऑफ स्टंप के बाहर। सहवाग ने शानदार ड्राइव खेला और गेंद कवर और पॉइंट के बीच में से निकलकर चौके के लिए चली गई। 10 ओवर का पहला पावर प्ले खत्म होने के बाद भारत का स्कोर 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। अब अफ्रीका के द्वारा फील्डिंग पावर प्ले लिया गया और कैलिस ने गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए एबी मोर्कल को बुलाया। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग ने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। सहवाग अब 31 गेंदों पर 32 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। साथ ही दूसरे छोर पर दिनेश कार्तिक भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अगले ओवर में भारत को फिर से एक लेग बाई का चौका मिल गया। 14वां ओवर लेकर मोर्कल आया और सहवाग ने दूसरी गेंद पर एक चौका लगा दिया। मोर्कल ने शॉर्ट बॉल फेंकी, सहवाग ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए जोर से कट लगाया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर पाउचर के पास से निकल गई। अगर स्लिप होता तो यह आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन सहवाग को चौका मिल गया। अगली गेंद मोर्कल ने फुल फेंकी, लेकिन सहवाग ने उसे मिड ऑन के ऊपर से लोफ्ट करते हुए फिर से सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। सहवाग की यही खासियत थी, जब वो रंग में होता था वो बड़े बड़े गेंदबाज उसके आगे पानी मांगते थे और इसका नजारा दिया सहवाग ने। ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार जानदार छक्का लगा के मोर्नल ने फुल गेंद फेंकी। सहवाग ने थोड़ी सी जगह बनाई और जोरदार शॉट लगाया और गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गई और फ्लैट छक्का चला गया। एक ऐसा शॉट जो सिर्फ सहवाग ही मार सकते थे। सहवाग अब 37 गेंदों पर 46 के स्कोर पर पहुंच रहे थे। अब ऐसा लग रहा था आज सहवाग की एक बड़ी पारी आने वाली है, लेकिन अगले ओवर में सहवाग बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हो गए। लैंगवेल्ट ने सीधी गेंद फेंकी, कार्तिक ने हल्का सा सीधा पुश किया, गेंद लैंगवेल्ट की उंगलियों को छूकर नॉन स्ट्राइक एंड के स्टंप से टकरा गई। सहवाग क्रीज के बाहर थे और सहवाग रन आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए भारत के कप्तान कैप्टन कूल MS धोनी मैदान में उतरे। सहवाग के आउट होने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा संभल कर खेला। 17 ओवर में भारत का स्कोर अब 100 रन पर पहुंच चुका था। अब कैलिस ने स्पिन गेंदबाजी के रूप में जोवन बोथा को गेंद दे दी, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर धोनी ने बैकफुट पे जाते हुए एक शानदार चौका लगा दिया और इसके बाद चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक स्लोग स्वीप करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से भी छक्का जड़ दिया। भारत की रन रेट अब फिर से 6 के ऊपर पहुंच चुकी थी। कार्तिक विकेट पर अच्छी तरीके से जम चुके थे, लेकिन वो अगली ओवर में लैंगवेल्ट की शॉर्ट पिच गेंद पर कैच आउट हो गए। बॉलर ने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी
कार्तिक ने जल्दबाजी में पुल शॉट खेला, गेंद बल्ले के किनारे से लगकर ऊपर चली गई और मिड ऑन पर पीटरसन ने आसान सा कैच लपक लिया और कार्तिक के रूप में भारत का तीसरा विकेट गिर गया। अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान पे उतरे और आते ही कोहली ने एक सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया। अगला ओवर लेकर अफ्रीका के कप्तान कैलिस आए, लेकिन धोनी ने उसको एक कड़ाकेदार चौका लगा दिया। इस शॉट में धोनी का बल्ला ऐसे चला जैसे तलवार चलती हो। धोनी अब अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 24वें ओवर में एक ड्राइव खेलने की कोशिश में धोनी कैच आउट हो गए। कैलिस ने ऑफ स्टंप के बाद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। धोनी शॉट खेलने में जरा जल्दी कर गए और उनका ड्राइव हवा में चला गया। गेंद सीधी मिड ऑफ पर गई, जहां एबी मोर्कल ने नीचा कैच पकड़ लिया। भारत के 4 विकेट गिर चुके थे और टीम इंडिया पर अब संकट के बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर पहले जिस स्टेडियम में इंडिया इंडिया हो रहा था, वहां अब सन्नाटा सा पसर गया था। धोनी के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने अब सुरेश रैना आए और अब रैना और कोहली की जोड़ी पर जिम्मेदारी थी कि भारत के स्कोर को आगे लेकर जाया जाए। दोनों ने शुरू में संभल कर खेला, लेकिन भारत अब दबाव में आ रहा था। पिछले 6 ओवर से भारत का कोई चौका नहीं आया था। तभी सुरेश रैना ने कैलिस को एक शानदार चौका लगा दिया। कैलिस ने ऑफ स्टंप के बाद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी थी। रैना ने एक पांव आगे निकालकर शानदार ड्राइव खेला। शॉट में ज्यादा ताकत नहीं थी, बस कमाल की टाइमिंग थी। गेंद सीधी कवर बाउंड्री तक चौके के लिए चली गई। इसके बाद अगले ओवर में भी रैना ने मोर्कल को एक लॉफ्टेड ऑन ड्राइव खेलकर शानदार चौका लगा दिया। बहुत देर से शांत स्टेडियम में फिर से तिरंगा लहरा रहा था। रैना अब आक्रामक मूड में लग रहे थे और जिस दिन रैना टच में होते थे, बड़े बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते थे और रैना ने यह काम करके दिखाया अगले ओवर में। कैलिस ने रैना को एक शॉर्ट पिच गेंद की, लेकिन रैना ने थोड़ा सा नीचे झुकते हुए बेहतरीन अपरकट खेला और गेंद सीधा चौके के लिए चली गई। रैना के बारे में अक्सर कहा जाता था कि शॉर्ट पिच गेंदों को वो अच्छा नहीं खेलते, इसलिए अफ्रीकी गेंदबाज उनके खिलाफ बाउंसर फेंक भी रहे थे। लेकिन उस दिन रैना अलग मूड में थे। ओवर की अंतिम गेंद कैलिस ने फिर से बाउंसर फेंकी, लेकिन रैना ने उस पर कड़क पुल खेला और गेंद फिर से चौके के लिए चली गई। रैना की आक्रामक बल्लेबाजी ने फिर से भारत की पारी का मोमेंटम ला दिया था। 32 ओवर में भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 174 पहुंच गया। 33वें ओवर में गेंदबाजी के लिए पार्नेल आए और उसकी पहली गेंद पर कोहली ने शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका लगा दिया और उसके बाद 35वें ओवर की पहली गेंद पर रैना ने पार्नेल को मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। ये रैना का ट्रेडमार्क शॉट होता था, जिससे पता नहीं कितने ही छक्के रैना ने अपनी कैरियर में लगाए थे। 35वें ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 202 पर पहुंच गया था। भारत की स्थिति वापस से मजबूत हो गई थी, लेकिन 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली कैच आउट हो गए। मोर्कल ने थोड़ी फुलर गेंद फेंकी। कोहली ने ऑन साइड पर हल्का सा फ्लिक किया और शॉर्ट मिड विकेट पर गिब्स ने बाईं तरफ डाई लगाकर नीचे की ओर शानदार कैच पकड़ लिया। भारत की आधी टीम अब पवेलियन लौट चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए यूसुफ पठान आए। रैना चौके छक्कों के साथ शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट भी कर रहे थे। पठान ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। मोर्कल के ओवर में पठान ने अब 2 शानदार चौके लगाए और उसके बाद पार्नेल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा दिया। अब पूरे स्टेडियम में पठान का नारा गूंज रहा था। फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन अगली गेंद पर यूसुफ पठान ने कुलटोस गेंद को कवर के ऊपर से मारने की कोशिश में कैच आउट हो गए। 231 के स्कोर पर भारत के 6 विकेट आउट हो चुके थे और भारत अब दबाव में आ रहा था। बल्लेबाजी करने के लिए अब रविंद्र जडेजा आए और गेंदबाजी के लिए वर्ल्ड के सबसे खतरनाक गेंदबाज डेल स्टेन के हाथ में गेंद थी। स्टेन की एक गेंद पर जडेजा ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन बाउंड्री पर चौके के लिए चली गई और इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर रैना ने शानदार शॉट खेलते हुए स्टेन को एक चौका जड़ दिया और इस चौके के साथ रैना की 50 भी पूरी हो गई। रैना अब 56 गेंदों पर 52 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद अगले ओवर में रैना ने पार्नेल को एक चौका लगा दिया। पार्नेल ने ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद फेंकी और रैना ने लेग साइड की ओर हल्का सा मूव किया और जगह बनाकर गेंद को पॉइंट पर कट कर दिया और गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई। 44वें ओवर में भारत का स्कोर 260 पर पहुंच चुका था। अब लग रहा था रैना भारत को 300 के पार ले जाएंगे, लेकिन तभी रैना कैलिस की गेंद पर कैच आउट हो गए। कैलिस की ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद पर रैना ने पीछे हटकर कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर बाउंसर के हाथों में चली गई और रैना आउट हो गए। अब लग रहा था 300 रन नहीं बन पाएंगे। अब बल्लेबाजी करने के लिए प्रवीण कुमार आए। दोनों ने मिलकर 1-2 रन लिए, लेकिन 46वें ओवर में जडेजा भी रैना की तरह शॉट खेलने की कोशिश में गए और कैलिस की गेंद पर बाउंसर के हाथों में कैच आउट हो गए। 274 के स्कोर पर भारत के 8 विकेट गिर चुके थे। अब तो लग रहा था शायद भारत 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाएगा। आशीष नेहरा और प्रवीण कुमार अब क्रीज पर थे। 48वें ओवर में लैंगवेल्ट ने नेहरा को बीट किया और उसके पास जाकर गुस्से से देखा, जिससे नेहरा को भी गुस्सा आ गया। नेहरा के बारे में मशहूर था कि वैसे तो वो शांत रहते थे, लेकिन जब गुस्सा आता था तो धोनी तक को गालियां निकाल देते थे। और जैसे ही बॉलर ने अगली गेंद फेंकी, नेहरा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाकर उसे करारा जवाब दे दिया। छक्का लगाने के बाद जिस तरीके से नेहरा पिच पर चले, साफ पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में है। 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रवीण कुमार 2 रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए, लेकिन नेहरा ने अगली गेंद पर अपने जानी दुश्मन लैंगवेल्ट को एक जबरदस्त चौका लगा दिया। उसके बाद पारी की अंतिम गेंद पर भी तेजी से भागते हुए 2 रन पूरे कर लिए। 50 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 298 रन।
नेहरा के नॉट आउट 16 रन ने भारत को 300 के करीब पहुंचा दिया था। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 299 रन बनाने थे, लेकिन जब अफ्रीका के दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में आ रहे थे तब किसको पता था ये मैच क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मैच होने वाला है। एक ऐसा मैच जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। हर्षल गिब्स और बोसमैन अफ्रीका के लिए ओपनिंग करने उतरे और भारत की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभाल रहे थे परवीन कुमार। परवीन ने पहली गेंद इन स्विंग फेंकी जो बोसमैन को बीट करते हुए सीधा धोनी के दस्तानों में चली गई। ओवर की अंतिम गेंद पर भी गिब्स के खिलाफ जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने उसे नॉट आउट करार दे दिया। दूसरे ओवर में नेहरा की गेंद पर गिब्स के खिलाफ कोर्ट बिहाइंड की जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने उसे भी नॉट आउट दे दिया। पूरी इंडियन टीम सेलिब्रेट कर रही थी क्योंकि सबको पता था बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, लेकिन अंपायर ने गिब्स को नॉट आउट दे दिया था। पहले 3 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर सिर्फ 10 रन था और अंपायर की बेईमानी के कारण उनका कोई विकेट नहीं गिरा था। चौथे ओवर की पहली गेंद पर गिब्स ने एक लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया, लेकिन अगली गेंद पर गिब्स फिर से बाल बाल बचे जब गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर बिल्कुल विकेट के पास से गई। इसी ओवर में एक रन आउट की भी अपील हुई जब जडेजा ने शानदार डायरेक्ट थ्रो किया, लेकिन बोसमैन बाल बाल बच गया। 5वें ओवर में बोसमैन ने एक लॉफ्टेड ऑन ड्राइव खेलते हुए अपना पहला चौका लगा दिया। 6ठे ओवर में धोनी ने गेंदबाजी में पहला परिवर्तन किया और गेंदबाजी के लिए श्रीसंत को बुलाया और गिब्स ने उसकी पहली गेंद पर फ्लिक करके चौका लगा दिया। इसके बाद अगली गेंद पर गिब्स ने कड़ाकेदार पुल करके गेंद को सीधा छक्के के लिए भेज दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर भी गिब्स ने एक चौका लगा दिया। श्रीसंत के 17 रन की इस ओवर से अब अफ्रीका हावी होने लगा था। अगले ओवर में बोसमैन ने प्रवीण कुमार को 2 लगातार चौके लगा दिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद अफ्रीका का स्कोर 56 पर पहुंच चुका था और भारत को तलाश थी पहले विकेट की, और भारत को यह सफलता दिलाई प्रवीण कुमार ने। उन्होंने बोसमैन को क्लीन बोल्ड कर दिया और उसे आउट करने के बाद प्रवीण का जो गुस्से वाला सेलिब्रेशन था उससे साफ पता लग रहा था यह उसके बॉल पर लगाए गए चौकों का इंतकाम था। अब गिब्स का साथ देने के लिए अफ्रीका के कप्तान जैक्स कैलिस मैदान पे आए। धोनी ने गेंदबाजी के लिए रविंद्र जडेजा को बुलाया और जडेजा ने 12वें ओवर में गिब्स का काम तमाम कर दिया। गिब्स ने आगे बढ़कर छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन शॉट ठीक से नहीं लगा। गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ पर गई जहां कोहली ने आसान सा कैच पकड़ लिया। अफ्रीका के दोनों ओपनर को आउट करके भारत मैच में अपनी पकड़ बना चुका था। गिब्स के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए डिविलियर्स आए और आते ही दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करनी शुरू कर दी। सिंगल्स के साथ साथ दोनों बेहतरीन चौके भी लगा रहे थे। 19 ओवर में अफ्रीका का स्कोर 109 पर पहुंच चुका था। भारत को अब किसी भी तरीके से डिविलियर्स का विकेट चाहिए था, क्योंकि डिविलियर्स ऐसा खूंखार खिलाड़ी था जो कुछ ओवर में ही मैच बदल सकता था। लेकिन उस दिन जडेजा ने डिविलियर्स का काम तमाम कर दिया। जडेजा की आम बॉल पर डिविलियर्स ने ऑफ साइड में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद नीचे रही और डिविलियर्स बोल्ड हो गए। भारतीय टीम के जश्न से ही पता लग रहा था यह उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट विकेट था। डिविलियर्स के आउट होने के बाद अल्वीरो पीटरसन बल्लेबाजी के लिए आए। दोनों बल्लेबाज अब संभल कर खेल रहे थे। भारतीय बॉलिंग ने उनके ऊपर दबाव बनाए रखा था। बड़ी मुश्किल से दोनों सिंगल्स ले पा रहे थे और उसका नतीजा यह हुआ कि पीटरसन 2 रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए। पीटरसन ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ शॉट खेलकर 1 रन लिया और दूसरा रन लेने की कोशिश की। वहां श्रीसंत ने तेजी से दौड़ते हुए गेंद उठाई और थ्रो किया और धोनी ने तुरंत स्टंप सुखाड़ दिए। पीटरसन क्रीज में पहुंच चुके थे, लेकिन उनका बल्ला हवा में था। थर्ड अंपायर ने काफी रिप्ले देखे और फिर सिग्नल आया OUT आउट। अफ्रीका अब संकट में आ चुका था। 26 ओवर में 134 के स्कोर पर उनके 4 विकेट आउट हो चुके थे और अब कैलिस का साथ देने मोरकल आए थे, लेकिन 28वें ओवर की अंतिम गेंद पर नेहरा ने मोरकल को LBW आउट कर दिया। भारत ने मैच पे पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया था, लेकिन कैलिस अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। उनका साथ देने आए अनुभवी बाउचर और इसी बीच कैलिस ने एक चौका लगाकर अपनी 50 भी पूरी कर ली, लेकिन 32वें ओवर में श्रीसंत ने बाउचर को भी टाटा बाय बाय कर दिया। श्रीसंत ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी वाइड गेंद फेंकी। बाउचर ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेते हुए गई और धोनी ने दाएं तरफ डाई लगा के शानदार कैच पकड़ लिया। धोनी के सेलिब्रेशन से साफ पता लग रहा था कि यह मैच अब भारत का हो चुका है, लेकिन क्रिकेट की यही खासियत है, इसमें आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। 161 के स्कोर पर अफ्रीका के 6 विकेट आउट हो चुके थे। कैलिस का साथ देने मैदान में जोहन बोथा आए। बोथा ने 2 चौके भी लगाए, लेकिन सिर्फ 10 के स्कोर पर यूसुफ पठान ने उसे भी LBW आउट कर दिया। अब मैदान में पार्नल बल्लेबाजी के लिए आए। अफ्रीका की जीत की अंतिम धुंधली उम्मीद थी कि कैलिस अब मैच जीताए और उन्होंने इसलिए आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। पहले कैलिस ने पुल करके नेहरा को एक शानदार चौका लगाया और उसके बाद पठान की अगली ओवर में लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का ठोक दिया। कैलिस अब 89 के स्कोर पर पहुंच चुके थे और अकेले अपनी टीम को हार से बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन 43वें ओवर में श्रीसंत ने कैलिस का डंडा उखाड़ के अफ्रीका की अंतिम उम्मीद भी समाप्त कर दी। भारतीय दर्शक अब जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था मैच अब खत्म नहीं, अब मैच बल्कि
कि शुरू होने वाला है एक ऐसा मैच जो सबकी धड़कनें रोकने वाला है। अब मैदान में पार्नेल और डेल स्टेन थे। अफ्रीका को जीत के लिए 42 गेंदों पर 74 रन बनाने थे। उनके सिर्फ 2 विकेट बाकी थे। 44वें और 45वें ओवर में दोनों ने संभल कर खेला, एक एक 2-2 रन लिए। अब अफ्रीका को जीत के लिए 30 गेंदों पर 62 रन बनाने थे 12.5 की रन रेट से। लक्ष्य असंभव जैसा था। 46वां ओवर लेकर रहना आए, लेकिन डेल स्टेन ने तीसरी गेंद पर एक बहुत लंबा और ऊंचा छक्का लगा दिया और उसके बाद उसी ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया। इस ओवर में कुल मिलाकर 14 रन बने। अब अफ्रीका को जीत के लिए 24 गेंदों पर 48 रन बनाने थे। लक्ष्य अब भी इन दोनों के लिए असंभव जैसा ही था। 47वें ओवर में भी पार्नेल को किस्मत के सारे एक चौका मिल गया। पार्नेल ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर धोनी के दाईं ओर से चौके के लिए चली गई। इस ओवर में भी 8 रन बन गए। अब अफ्रीका को अंतिम 18 गेंदों पर जीत के लिए 40 रन बनाने थे। अब मैच थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। 48वें ओवर में गेंदबाजी के लिए धोनी ने श्रीसंत को बुलाया और दूसरी गेंद पर स्टेन ने श्रीसंत को पॉइंट के ऊपर से चौका लगा दिया। धोनी भी अब टेंशन में नजर आ रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर पार्नेल ने एक और चौका लगा दिया। धोनी ने फील्डिंग में इसके बाद परिवर्तन किए, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर पार्नेल ने थर्ड मैन पे फिर से एक चौका लगा दिया। श्रीसंत के इस ओवर में कुल 14 रन खर्च हुए। 48वें ओवर में अफ्रीका का स्कोर 273 पर पहुंच चुका था। अब जीत के लिए उन्हें 12 गेंदों पर 26 रनों की जरूरत थी। मैच पूरी तरीके से बदल चुका था और बराबरी पर आ चुका था। धोनी ने गेंदबाजी के लिए आशीष नेहरा को बुलाया। यह मैच का बहुत इंपॉर्टेंट ओवर था और भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि नेहरा इस जोड़ी को तोड़ देंगे। पहली गेंद पर स्टेन ने 1 रन ले लिया और पार्नेल को स्ट्राइक दे दी और पार्नेल ने दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगा दिया। एक ऐसा छक्का जिसने पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा ला दिया। भारत का ड्रेसिंग रूम भी अब टेंशन में आ चुका था। धोनी के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। अफ्रीका को जीत के लिए 10 गेंदों पर सिर्फ 19 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर पार्नेल ने 1 रन ले लिया। ओवर की चौथी गेंद पर स्टेन ने एक जबरदस्त शॉट खेला, लेकिन रविंद्र जडेजा ने डाइव लगाकर गेंद को रोक दिया और सिर्फ 2 ही रन अफ्रीका को मिल सके। अगर जडेजा से यह गेंद निकल जाती तो सीधा चौके के लिए जाती। 5वीं गेंद पर स्टेन ने मिड विकेट के ऊपर से एक छक्का लगा दिया। यह छक्का लगते ही तो नेहरा ने अपना माथा पकड़ लिया। उन्हें भी पता था मैच हाथ से निकल चुका है। स्टेन और पार्नेल आज अपनी टीम को एक शानदार जीत की तरफ ले जा रहे थे। ओवर की अंतिम गेंद डॉट हो गई। 49 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 289 रन था और अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए उन्हें सिर्फ 10 रन बनाने थे। पार्नेल 46 और स्टेन 35 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका था। भारत की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी अब प्रवीण कुमार पर थी, जो लास्ट ओवर कर रहे थे। पहली गेंद पर पार्नेल ने एक सिंगल लेकर स्ट्राइक डेल स्टेन को दे दी, लेकिन प्रवीण कुमार ने दूसरी गेंद पर डेल स्टेन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस विकेट के साथ भारतीय दर्शकों का जश्न और शोर सुनिए। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि स्टेन के विकेट से सब कितना खुश थे, लेकिन मैच अभी बाकी था। अफ्रीका की आखिरी जोड़ी मैदान में थी। उन्हें जीत के लिए 4 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर लांगवेल्ट ने एक सिंगल लेकर स्ट्राइक पार्नेल को दे दी। अब अफ्रीका को जीत के लिए 2 गेंदों पर 7 रन की जरूरत थी। ओवर की 5वीं गेंद पर लांगवेल्ट ने एक पुल खेला और गेंद सीधा चौके के लिए जा रही थी, लेकिन तभी सचिन भागते हुए आए और एक बहुत लंबी डाइव लगाकर गेंद को रोक दिया। दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 3 रन ले लिए। हालांकि सचिन बाउंड्री के इतना पास थे कि सबको लगा कि ये चौका होगा, लेकिन रिप्ले में पता लगा कि सचिन ने गेंद को सही रोका था और इतने टाइट मैच में सचिन ने भारत के लिए एक बेशकीमती रन बचा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर अफ्रीका को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी। मैच में कुछ भी हो सकता था। सबके चेहरों पर टेंशन साफ दिख रही थी। प्रवीण कुमार ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद फेंकी, लेकिन ज्यादा ही बाहर हो गई और अंपायर ने उसे वाइड दे दिया। अब अंतिम गेंद पर अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 3 रन बनाने थे। टाई के लिए 2 रन चाहिए थे। प्रवीण कुमार ने भागना शुरू किया और ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद फेंकी। पार्नेल ने थर्ड मैन पर गेंद को खेला और पहला रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए भागे। श्रीसंत ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और धोनी ने सही टाइम पे विकेट उखाड़ दिए और इसी के साथ भारत ने 1 रन से मैच जीत लिया। उसी 1 रन से जो सचिन ने 5वीं गेंद पर अपनी फील्डिंग से बचाया था। पूरी भारतीय टीम और ड्रेसिंग रूम में ऐसे जश्न मना रही थी जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस मैच की जिसने अंतिम बॉल तक सबकी धड़कनें रोक दी थी। आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन था? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी खतरनाक होने वाला है।